हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो इंटेलिजेंट जेमिनाई का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए, starting with Monday. 5 of Cups, okay. 7 of Pentacles, Tuesday. Wednesday, we have the 9 of Swords. Thursday, 8 of Cups. Friday, Judgment. Saturday, we have the High Priestess. And Sunday, excuse me, King of Swords. Okay, ये आपका कार्ड है, एयर एनर्जी एंड ओवरऑल एनर्जी जेमिनाइज वीक के लिए है 4 of Cups की. 4 of Cups says boredom, disinterest, disenchantment. ओके, इंटरेस्टेड आप नहीं हैं किसी चीज़ में, किसी रिलेशन में, किसी पर्सन में या मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ में. इस हफ्ते थोड़ा आपका ध्यान कहीं से हट रहा है. ओके, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये भी कहा जा सकता है कि आपकी मंडेन रूटीन में ध्यान नहीं है, बिकॉज जेमिनाइज को थ्रिल चाहिए होता है. ओके, हर टाइम कुछ एक्साइटिंग करने का मन करता है. सो आई फील ये नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल चीज़ें या वही लोग, सेम रिपीटेड, सेम ओल्ड फ्रेंड, सेम ओल्ड फैमिली, सेम ओल्ड वर्क, वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करता है. ओके, कुछ आपको फ्रेशनेस चाहिए होती है, चेंज ऑफ सिनेरियो चाहिए होता है, न्यू थ्रिल्स चाहिए होते हैं. तो आप थोड़ा सा बोर्ड फील कर रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं लोगों से, सिचुएशन से या अपने काम से इस हफ्ते. ये ओवरऑल एनर्जी है. अब ये क्यों फील कर रहे हैं, लेट्स डाइव इनटू द वीक. ओके, स्टार्टिंग विद मंडे. मंडे ही शुरू होता है सैडनेस के साथ. 5 of Cups. 5 of Cups टॉक्स अबाउट पीछे की पास्ट को सोच के, पास्ट को याद करके आप अपनी गलतियाँ देख रहे हैं या किसी और की गलतियाँ याद कर रहे हैं कि उस पर्सन ने मेरे साथ क्या बुरा किया, या फिर ये आपकी तरफ से कि मैंने ये गलतियाँ की, मैंने ये गलत डिसीजंस क्यों लिए, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे सोच समझ के करना चाहिए था. सो कुछ पास्ट को लेके आप रूमिनेट कर रहे हैं. ओके, दुखी हो रहे हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया. गिल्ट में हैं, रिमोर्स में हैं, दुख में हैं, या दूसरे से ग्रजेस अपने गिन रहे हैं, पास्ट की बुरी मेमोरीज, कुछ नेगेटिविटी याद कर रहे हैं. बट ऑल इन ऑल आप बहुत ज़्यादा पीछे का सोच रहे हैं. ओके, एंड नॉट इन अ हेल्दी वे, अच्छी वे में, पॉजिटिव वे में नहीं. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, पीछे की मेमोरीज में खींच रही हैं. पीछे शायद कोई ब्रोकन रिलेशन हो सकता है, किसी एक्स के बारे में आप सोच सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. वी हैव द 3 of Wands. We have the 5 of Swords. And we have the Emperor. एरीज कार्ड. ये कोई एरीज इन्वॉल्व हो सकता है शायद, जिसने शायद लिटरली आपको बैक स्टैबर है. ये दिस पर्सन स्टैब्ड यू इन द बैक. कुछ इस पर्सन ने धोखा दिया आपको जब आपने इसको ट्रस्ट किया या अपने पास आने दिया. तो इसी पर्सन ने आपको सबसे बड़ी हर्ट दी. एंड विद 5 of Swords मुझे लग रहा है ये फैमिली सीन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है. ओके, सो ये कुछ किसी अपने ने ही आपको लेट डाउन किया, धोखा दिया, जिसको आपने टाइम, एनर्जी, अपना सारा फोकस बनाया. लेकिन इस पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया है, आई फील. एंड ये चीज़ आप याद कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ गलत हुआ, क्या गलत हुआ, किसने गलत किया. एंड वो सारी
यादें आपको सता रही हैं. सो ये दिस इज़ टू डू विद सम एक्स या ब्रोकन रिलेशन. ओके, ये किसी अपने से आप जो चोट खाए हैं, धोखा खाए हैं, उसको आप याद कर रहे हैं मंडे को. ट्यूसडे 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप असेस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन कि ये जो भी हुआ सो हुआ. अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में आपकी स्टेबिलिटी कैसी है, आपकी स्टैंडिंग कैसी है, सोशल स्टैंडिंग क्या है, घर कैसा है, नौकरी कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं. सो सब कुछ अगर अच्छा है, बस ये एक पर्सन जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, अगर ये निकल गया है, देन इट ऑल इज़ वेल. ओके, सो लेट्स सी. 7 ऑफ पेंटिकल्स आप असेस कर रहे हैं. वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, we have the 3 of cups, and we have the 10 of wands. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. ये शायद मैरिज में किसी ने धोखा दिया है, आपने किसी को धोखा दिया है या किसी ने आपको धोखा दिया है. ओके, एनर्जी इज फ्लूइड, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. बट ये कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप में सिनारियो था जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, एंड आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है, एंड वो स्टेबिलिटी आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये चीज़ आप अपना वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन फ़िलहाल आई फील सिनारियो जो है वो थोड़ा सा बर्डनसम है, थोड़ा सा ट्रबलसम है. ओके, आई फील समबडी हैज़ बिन डिसलॉयल. रिलेशनशिप में कोई किसी ने किसी को धोखा दिया है. That is what I am getting from this. Okay, वही चीज़ आप असेस कर रहे हैं कि क्या हुआ एंड अब बेस्ट क्या किया जा सकता है. Wednesday we have the 9 of swords. There you go. Sleepless nights. रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं या चिंता सता रही है कि अगेन ये अनहेल्दी सिनारियो को लेके क्या बातें कहीं कहीं आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, वो सब आई थिंक रिप्ले हो रहा है आपके माइंड में बार बार. एंड जो भी हुआ इट डिडंट फील गुड. ऑब्वियसली यहाँ फील गुड वाला सीन तो नहीं दिख रहा है. डेफिनेटली फील गुड नहीं है. लिटरली आप टारगेट पे हैं सबके. ओके, मे बी दूसरे लोग आपको जज कर रहे हैं कि आपने क्या गलत किया होगा रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये सब हुआ. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स and we have the knight of swords. So knight in shining armor, आपको कोई तो सपोर्ट मिल रहा है, मिलेगा, आपकी तरफ आ रहा है फॉर श्योर. ओके, एंड वो क्लैरिटी भी आएगी, बट इट विल टेक टाइम. ये जो हीलिंग है, ये जो सिचुएशन ऐसे बने कि आपको इस डिस्टर्बिंग सिनारियो से बाहर निकाले, वो चीज़ आने में, वो हीलिंग आने में टाइम लगेगा. Knight of Pentacles says it is a slow moving energy. Okay, so आपकी तरफ आ रहा है love and support and clarity भी आ रही है, but slowly. Okay, time लगेगा आपको heal होने में. That is what I see, because it's not like magic कि overnight आप बिल्कुल सही हो गए and बिल्कुल अच्छा फील करने लगे. ये इमोशनली जो शेकअप देने वाली सिचुएशंस होती हैं, दे टेक टाइम. ओके, कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी कभी पूरी लाइफ लग जाती है, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है कुछ सीरियस है, कुछ बड़ा है. थर्सडे वी हैव द 8 of cups. 8 of cups, लिटरली आप कोई सिचुएशन, सिनारियो, एनवायरनमेंट छोड़ के जाना चाहते हैं फॉर सम टाइम, बिकॉज लिटरली मतलब आप बिल्कुल डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं उन लोगों के साथ या उस सिनारियो में, एंड आप कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना चाहते हैं वहाँ से, बिकॉज दैट इज़ योर वे ऑफ सॉल्विंग द सिचुएशन फॉर द टाइम बीइंग. फ़िलहाल यही सोल्यूशन आपको दिख रहा है. 2 of Pentacles, जब तक वापस आप अपना इमोशनल बैलेंस वापस ना ले आएँ एंड मेंटल क्लैरिटी वापस ना ले आएँ. Queen of Wands is here. एरीज एनर्जी, एरीज मैंने यहाँ भी कहा था, एंड लियो सैजिटेरियस भी है. वी हैव 8 of Pentacles. यस, आप कहीं
अलग हो जाना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, एंड अपने बैलेंस, अपने अपने वेलबींग, अपनी प्रोस्पेरिटी पे वापस से काम करना चाहते हैं। ओके, काम में इतना डूब जाना चाहते हैं कि वापस से यू फील पैशनेट अबाउट लाइफ, यू फील पॉजिटिव अबाउट लाइफ। वो तभी होगा जब आप अपना ध्यान बटाएंगे, ध्यान हटाएंगे इस सिनारियो से। सो ये जो डिस्कनेक्टेड मैंने कहा था, आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशन में, तो उस डिस्कनेक्ट पे फोकस करने से अच्छा है आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, काम में इतना डूब जाओ कि सोचने का टाइम ही ना मिले, वो चीज़ आप करना चाह रहे हैं। कहीं आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को कट ऑफ करना चाह रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द जजमेंट। जजमेंट से सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन से क्या सीखा, बिकॉज हर सिचुएशन हमारी लाइफ में एक लेसन होती है, स्पेशली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ओके, हैप्पी सिचुएशंस तो रिवॉर्ड होती हैं हमारे अच्छे कर्मों की, बट ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं ये लेसन्स होती हैं जो हमें लेना ही है, वन वे और द अदर, हम सबको वो लेसन्स लेने ही हैं। तो हाउ बेस्ट कैन यू टेक दिस लेसन, ग्रेसफुली कैसे आप ले सकते हैं, ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है कि इसमें से अपनी भी गलती ग्रेसफुली कैसे माननी है, बिकॉज इट टेक्स टू टैंगो। ओके, सो यहाँ पर यही है कि आपका भी कुछ इनपुट हो सकता है जिसकी वजह से ये जो हुआ वो हुआ। ओके, सो अपनी गलती भी मानना एक बड़ा लेसन है, उसके लिए भी ग्रेस चाहिए। वी हैव डेथ कार्ड, वी हैव द 10 of Pentacles, and we have the High Priestess, Pisces energy, Scorpio energy, and I feel yes, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, वापस से अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन में एक चेंज लाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिए एक नया प्लान बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली अपना इनर वर्क आप कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं कि अब अपनी सिचुएशन को बेटर कैसे बनाया जाए, इस लेसन को बेस्ट वे में, सबसे ग्रेसफुल वे में कैसे एक्सेप्ट किया जाए, एंड उससे कैसे हाउ टू ग्रो एज अ पर्सन। ओके, बिकॉज ये जो सोल लेसन्स हैं उससे हमारी सोल ग्रोथ ही होती है। सो उस ग्रोथ को रियलाइज करना है एंड अब सही डायरेक्शन में फोकस लाना है अपना। हाई प्रीस्टेस यहाँ थी, हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है, पाइसीज एनर्जी। सो यहाँ पर है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आप क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को डिनाई भी नहीं करना है। ओके, बिकॉज वो चीज़ भी फिर हमारे अंदर जमा रह जाती है जो कि बाद में वो ट्रॉमा बन के कहीं एकदम से आउटबर्स्ट निकलता है। सो अभी अपनी फीलिंग्स को फेस करना बेस्ट है। ओके, जो भी आप फील कर रहे हैं, लेट दैट मूड कम एंड लेट दैट मूड स्टे, लेट दैट मूड पास। ओके, उस मूड को फाइट मत कीजिए कि नहीं मैं वीक एक्ट कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता या इस बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। अभी आप खुद को डिनाई कर लेंगे लेकिन वही चीज़ फ्यूचर में आपको हर्ट करेगी, बिकॉज वो ट्रॉमा बन के बैठ जाएगी। सो यू नीड टू हील योर इमोशंस, यू नीड टू सॉर्ट योर इमोशंस। 4 of Cups इज हियर, 4 of Cups, 4 of Cups। ये इसलिए आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, ये जो भी हुआ है काफ़ी डिफ़िकल्ट वीक के बाद आप एकदम डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। 7 of Cups, आप लिटरली मतलब डर गए हैं आगे डिसीजन लेने में कि पीछे के डिसीजन, अगर इतना बड़ा डिसीजन गलत हो गया तो ऐसे तो फिर कोई भी डिसीजन गलत हो सकता है। एंड 6 of Wands, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस, डेफिनेटली आप इससे बाहर आना चाहते हैं एंड आप पूरी कोशिश करेंगे, बट फिलहाल यू ऑल्सो रियलाइज कि इस चीज़ को टाइम लगेगा एंड तब तक के लिए आप थोड़ा दूसरों से दूर रहना पसंद कर रहे हैं, खुद को थोड़ा कट ऑफ करना पसंद कर रहे हैं। ओके, बिफोर यू सॉर्ट योर फीलिंग, सॉर्ट योर थॉट्स, सॉर्ट योर माइंड, सॉर्ट योर हार्ट
एंड फिर थोड़ी क्लैरिटी के साथ आप फ्यूचर पे फोकस करें। तब तक आप ये ड्रामा या अपने अराउंड लोग जो जजमेंट दे रहे हैं आप पे, जज कर रहे हैं आपको, उनसे दूर रहना चाहते हैं, ओके, उनके ओपिनियंस, बिकॉज वो और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। संडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। सो यू हैव फाइनली टेकन योर पावर बैक, ओके, कि अब जो हुआ सो हुआ, अब वापस से ये पावर मेरे पास है कि मेरी लाइफ में कौन मुझे हर्ट करता है, कौन मुझे जज करता है, नहीं करता है, उसकी जजमेंट से मेरे को फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ये पावर मेरे पास होना चाहिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड डिसीजंस भी मेरे हाथ में है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे ड्रामा से आप निकलना चाहते हैं, इन सारे ये जो ट्रबल मेकर्स हैं इनको आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, अपनी खुशी पे काम करना चाहते हैं। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ। यस, आप क्लैरिटी ला रहे हैं अपनी लाइफ में कि ये जो नहीं चला, दैट वाज नॉट मेंट टू बी। वो इतना हर्टफुल था कि आप कितनी भी कोशिश डालते उसमें, वो चीज़ नहीं चलनी थी, बिकॉज मे बी यू टू वर वेरी डिफरेंट। आप बहुत अलग, दोनों अलग टाइप के इंसान थे। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यस, बट कभी कभी हम इतने ऑपोजिट होते हैं, पोल्स अपार्ट, कि कुछ मैच ही गलत होता है। तो शायद आपने जितनी भी कोशिश की दोनों ने, इट डिडंट वर्क, ओके। सो ये चीज़ हर्ट में एंड होनी थी एंड ये हर्टफुल एंड हुआ है, एंड ये चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, ताकि आप अपने इमोशंस को सॉर्ट करके अब इन अ हेल्दी वे, इन अ पॉजिटिव वे फ्यूचर में स्टेप इन कर सकें, ओके। तो अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई विल से, जेमिनाइज, डोंट डिनाई योर फीलिंग्स, डोंट डिनाई योर सेल्फ योर फीलिंग्स, कि नहीं मैं वीक नहीं दिख सकती या दिख सकता। तो आप दूसरों के सामने एकदम हंसने की कोशिश करें या नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करें, यहाँ एक्ट नहीं करना है। वॉट यूर फीलिंग, लेट योर सेल्फ फील दैट, ओके। बिकॉज लाइक आई सेड, नहीं तो वो अंदर वो जमा हो जाता है रिजेंटमेंट्स के रूप में या ग्रजेस के रूप में, तो वो चीज़ अनहेल्दी है, ओके। जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को हम एड्रेस नहीं करते और अपने ही अंदर कहीं दबा देते हैं, तो वो दबी हुई फिर किसी दिन एकदम से आउटबर्स्ट होता है। सो उस चीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज जेमिनाइज जनरली यू आर नॉट गुड एट शोइंग योर फीलिंग्स। तो यहाँ भी आप ट्राई करेंगे टू मास्क योर फीलिंग्स, कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। बट अगर आप नहीं ठीक हैं तो फेस इट, गिव योर सेल्फ टाइम, खुद को टाइम दीजिए, ओके। हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, हीलिंग इज़ नॉट मैजिक लाइक इंस्टेंट जो हो जाता है, टाइम लगता है। लाइक आई सेड, महीनों सालों, लाइफ टाइम भी लगती है कभी कभी मेजर हर्ट या ब्रेकअप से हील करने के लिए। लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। ग्राउज, ओके, what does it say? Express yourself through rhythm and movement by drumming and dancing. Express yourself, Geminis. Like I said, मैंने अभी कहा था, अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना है। जो आप फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ओके। दिल में बात नहीं रखनी है, बात कीजिए, जो मन में आ रहा है वो बताइए अपने लव्ड वंस को। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, डोंट हाइड इट। रोना आ रहा है, रोइए। किसी का सपोर्ट चाहिए, उसके पास जाइए एंड पूछिए, मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। आई फील यहाँ पर इवन इफ़ यू वांट, इफ़ यू नीड थेरेपी, तो किसी थेरेपिस्ट से भी, क्योंकि वहाँ पर आप बिना फियर के कि कोई मुझे जज करेगा, आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट फ्रीडम यू विल गेट विद अ थेरेपिस्ट, ओके। सो वो भी चीज़ कर सकते हैं आप टू कम आउट ऑफ दिस वट एवर ब्रेकअप शेकअप इट इज़, जो भी है बहुत सीरियस है, ओके। सो हीलिंग के लिए जितना हो सके आप एफर्ट डालिए, बिकॉज अभी डिले की हीलिंग तो वो बाद में और ज़्यादा
आपकी सोल डिमांड करेगी हीलिंग. We have the elements. Magic Oracle say the elements of fire, air, earth and water combine to create powerful protective boundaries. Spiritual, mental, physical and emotional. Boundaries strong रखनी है. कोई भी कुछ भी आके कह दे या जज कर दे या आपकी सिचुएशन पे कमेंट कर दे, ये आप नहीं होने देंगे. ओके, यू विल टेक अ स्टैंड. या तो आप बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं उन ऐसे लोगों से, बिकॉज वो बोलना बंद नहीं करेंगे शायद. एक लव ऑरिकल से कार्ड लेते हैं. वी हैव ट्रस्ट. ट्रस्ट द प्रोसेस. मुझे लग रहा है ये ट्रस्ट बात कर रहा है. ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट इन द डिवाइन. ट्रस्ट इन गॉड, हायर पावर, सोर्स एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए कि ये जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है. ओके. ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. यहाँ मैंने क्या कहा था, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. Once you accept the current situation, it will automatically transform. पहले तो यहाँ पर भी मैंने कहा था एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी कितना शेयर था गलती में. ये वर्कआउट नहीं हुआ, उसमें आपका क्या शेयर था वो भी आपको रियलाइज़ करना है, एक्सेप्ट करना है एंड खुद को फॉरगिव करना है वो गलती करने के लिए. ओके. एंड अगर किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट किया, ये आपकी गलती थी, उसके लिए भी खुद को पहले माफ़ करना है. खुद से ग्रज नहीं रखना है कि ओ मैंने गलती कर कैसे दी. सो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इज कमिंग. ओके. यहाँ चेंज होगी आपकी सिचुएशन. आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे फॉर श्योर. जस्ट गिव इट टाइम जेमिनाइज. हीलिंग के लिए, अपने इमोशंस को सॉर्ट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा. सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम. यू ओ इट टू योर सेल्फ. वैसे भी सोल कोई रश में नहीं है. हम ओवर 1000 लाइफ टाइम्स हम बार बार आते हैं लेसन लेने, तो दैट मीन्स सोल कोई रश में नहीं है, कोई जल्दी में नहीं है. सो वो इट टेक्स इट्स टाइम ये प्रोसेस करने के लिए एंड एक्सेप्ट करने के लिए एंड हील होने में सोल टाइम लेती है. ओके. सो गिव योर सोल दैट टाइम. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. If yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. स्टे स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज. यू आर स्ट्रॉन्ग. ओके. लेकिन जब वीक फील करें, एक्सप्रेस करने हैं इमोशंस, तब एक्ट नहीं करना है स्ट्रॉन्ग होने की. ओके. डोंट डिनाई योर सेल्फ द एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस, वॉट यू आर फीलिंग. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.